अब थ्योरम 1.17.5 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि ए नोट जो कि इंटीरियर सेट ऑफ ए है इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। मीन्स ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सब की अगर यूनियन कर दें तो हमारे पास वो ए का इंटीरियर बनेगा। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स को हम टी मान लेते हैं। तो हमारा काम क्या रहेगा, टी को और ए नोट को इक्वल शो करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ए नोट है वो ओपन सबसेट है ए का, और टी इन सबकी यूनियन है ओपन सबसेट्स की। तो ए नोट क्या होगा, टी का सबसेट आ जाएगा। तो ये इसको फर्स्ट लेट कर लिया। अब हमारा काम क्या है कि टी को ए नोट का सबसेट प्रूव करना। तो देखिए टी हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। नाउ टी इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। और हमने पढ़ रखा है कि अगर ओपन सेट की यूनियन करते हैं तो वो भी हमारे पास ओपन ही आता है। तो देयरफॉर टी इज ओपन सबसेट ऑफ ए। बट वी नो दैट जो ए नोट है इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, तो इसका मतलब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, टी विल बी ए सबसेट ऑफ ए नोट। तो देयरफॉर टी इज ए सबसेट ऑफ ए नोट। इसको हम 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए ए नोट इज ए सबसेट ऑफ टी एंड टी इज ए सबसेट ऑफ ए नोट, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 1 एंड 2 टी इज इक्वल टू ए नोट। नाउ वी हैव थ्योरम 1.17.6 जिसकी स्टेटमेंट कह रहा है कि ए सेट जिसका नाम मैंने ए रख दिया इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इक्वल टू ए। यानी कोई सेट ओपन है तो वो कब हो सकता है, इफ एंड ओनली जब उसका इंटीरियर उसके इक्वल आ जाए। तो इसका प्रूफ देखिए। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कोई सेट ए ओपन है। लेट द सेट ए इज ओपन। तो हमने प्रूव करना है कि ए नोट और ए आपके इक्वल हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ए नोट तो ए का सबसेट होता ही है, एंड ए नोट इज इट्स इंटीरियर। तो देयरफॉर ए नोट इज ए सबसेट ऑफ ए। अब ए को इसका सबसेट दिखा दो। तो नाउ ए इज ओपन सबसेट ऑफ ए, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है और ये ओपन हमें दे रखा है। तो बट ए नोट जो है वो क्या है, इज द लार्जेस्ट, वो लार्जेस्ट है, ओपन भी है सबसेट भी है ऑफ ए। तो दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ए विल बी ए सबसेट ऑफ ए नोट। तो ये नंबर 2 आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए एंड ए नोट आर इक्वल। 1 एंड 2 we have a not equal to a। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट। अब इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे कि ये लेट करके चलेंगे और इसको हम ओपन दिखा देंगे। कन्वर्सली लेट, अब ये लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं और प्रूव करना है कि ये ओपन है। एज वी नो दैट कि ए नोट इज एन ओपन सेट। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो इंटीरियर ऑफ ए सेट वो ओपन सेट होता है। तो देयरफॉर ए इज ऑल्सो ओपन। ये दोनों इक्वल हैं तो ये अगर ओपन है तो ये भी ओपन होगा। हैज प्रूव्ड। नाउ वी हैव थ्योरम 1.17.7 कि फॉर एनी सेट ए इंटीरियर इट्स इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर। यानी आप किस सेट का 2 बार इंटीरियर करोगे तो वो 1 बार इंटीरियर करने के बराबर ही आएगा। तो प्रूफ इसके लिए हम जो ए का इंटीरियर है उसको हम कोई दूसरा सेट बी मान लेते हैं। लेट ए इंटीरियर इज इक्वल टू बी एंड वी नो दैट
तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज ऑल्सो ओपन। तो देयरफॉर बी इज इंटीरियर विल बी इक्वल टू बी। अब बी के जगह पे हम वापस ए नॉट रख देंगे, रिप्लेसिंग बी बाई ए नॉट। तो देयरफॉर वी हैव ए नॉट, इसका इंटीरियर, और यहाँ पर ए नॉट। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी हैव थ्योरम 1.17.8 कि एक सेट है ए, वो ओपन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो प्रूफ देखिए, लेट ए सेट ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। हमने पहले ये मान लिया कि किसी सेट ए को हम ओपन इंटरवल्स के यूनियन में लिख सकते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि वो ओपन है। तो दिस इम्प्लाइज कि ए को लिख दिया हमने यूनियन ऑफ ए लैम्डा बी लैम्डा, और लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। और हमें प्रूव करना है कि जो ए सेट है वो ओपन है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी आर्बिट्रेरी, तो इट मीन्स x belongs to this union। तो therefore x belongs to union lambda belongs to lambda, एंड यहाँ पर a lambda b lambda। तो ये हमारे पास, हमें नहीं पता कि कितने हैं, एक है, दो हैं, या तीन है, या इनफाइनाइट है। तो लेकिन x इनके यूनियन को बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स x किसी न किसी एक इंटरवल को जरूर बिलोंग करेगा। therefore x belongs to, और वो एक हमने ले लिया a lambda b lambda। अब यहाँ पे लैम्डा कोई पार्टिकुलर है, एक या दो वैल्यूज़ हैं, तो लिख देंगे फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, दैट इज वी कैन राइट इट एज एक्स बिलोंग्स टू ए लैम्डा बी लैम्डा एंड दिस इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी ए का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब ये ओपन है। देयरफॉर ए इज ओपन। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स पार्ट रह गया। कन्वर्सली आप क्या लेके चलेंगे, लेट ए इज ओपन एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। देखिए ए ओपन, इट मीन्स कि ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी आर्बिट्रेरी, तो देयरफॉर ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। तो नेबरहुड है तो क्या हुआ, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, हमने इंटरवल लिया ए एक्स बी एक्स such that कि x belongs to a x b x and it is a subset of a। इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए x a का कोई भी एलिमेंट है, अगर दूसरा एलिमेंट होगा तो उसके लिए दूसरा इंटरवल आएगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे जितने भी इंटरवल बनेंगे सबके यूनियन कर देते हैं। तो टेकिंग यूनियन ऑन x बिलोंग्स टू a, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर भी हम इसका सिंगलटन सेट बना करके x का उसके यूनियन कर देंगे कि x बिलोंग्स टू a। और यहाँ पर भी क्या होएगा, ये सबसेट हो जाएगा बिकॉज ये हमने सेट बना दिया। यहाँ पर ये जितने भी इंटरवल्स हैं a x b x, इन सब की भी यूनियन कर देंगे कि वेयर x बिलोंग्स टू a। और ये तो a आपके पास एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि a की यूनियन कितनी बार कर लो a ही चलेगा। अब देखिए कि x की यूनियन करेंगे तो हमारे पास ये पूरा पूरा सेट a बन जाएगा, और यहाँ से ये एज इट इज़ ए एक्स बी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये सबसेट ऑफ ए।
तो दिस इम्प्लाइज ये इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, तो दोनों अब इक्वल हैं, तो ये आपस में तीनों इक्वल हो गई। तो ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एक्स बी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो हैंस ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन of open intervals।